उसकी कैब में बैठ जाता है जाकर के और उससे कहता है कि शहर के बाहर चलो। जब वो लोग बीच में पहुंचते हैं रास्ते में तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उससे कहता है मुझे उस दिन के बारे में सारी जानकारी बताओ जब एक लड़का और लड़की तुम्हारी गाड़ी में आकर के बैठे थे। लियो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है और वो बंदूक देख करके बहुत डर जाता है और कहता है उन लोगों के पास भी बंदूकें थी। मैं उन लोगों को पिक करने के लिए गया था एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे। वहाँ से उन लोगों को पिक करने के बाद मैं उनके साथ गया एक प्राइवेट विला पे। मैं वहाँ घंटों बाहर खड़ा रहा था। वो लोग घायल हालत में बाहर आए थे, फिर मैंने उन्हें वापस ला करके छोड़ दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। उनका पूरा हुलिया बताता है कि वो जो लड़की थी उसके पूरे बाल सफेद थे और जो लड़का था वो लंबा चौड़ा था। किलर देखता है कि लियो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसने बड़ी ही आसानी से सारी जानकारियां दे दी। जब उसके पास कोई दूसरा बंदा आएगा तो किलर के बारे में भी सारी जानकारियां दे देगा। इसीलिए किलर उसको मार देता है और तैयारी करने लगता है अपने अगले टारगेट के पास जाने की। वो अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीदता है और जाकर के एक ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो एक औरत को देखता है जिसका नाम है टॉलरस। वो जा रही होती है ऑफिस के अंदर और वो उसका इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक कोरियर वाला वहाँ आता है। जब वो देखता है कि वो कोरियर वाला अंदर जा रहा है तो वो भी एक ट्रैश बैग को लेकर के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते ही वो टॉलरस का पीछा करता है और कोरियर वाले का भी। कोरियर वाला जाता है हौज नाम के आदमी के ऑफिस के अंदर। किलर देखता है कि जब भी उस दरवाजे से कोई बाहर आता है, कोई अंदर जाता है तो दरवाजा 15 सेकंड के लिए खुला रहता है। जब कोरियर वाला बाहर आता है तो सेकंड्स को गिनता रहता है और जैसे कोरियर वाला वहाँ से दूर जाता है वो ऑफिस के अंदर चला जाता है और सबसे पहले बंदूक तानता है टॉलरस पे। उसके बाद वो लेकर के जाता है हॉज के ऑफिस के अंदर। तब हमें पता लगता है कि हॉज जो है वही है हैंडलर है किलर का, जो उसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट देता है। वह हॉज से कहता है कि बताओ मेरी गर्लफ्रेंड पर किसने हमला किया था। हॉज कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुमने अपने टारगेट को मिस किया है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किलर बार बार उससे सवाल पूछता रहता है। किलर कहता है कि मुझे उनका नाम जानना है जो मेरे पीछे आए थे। हॉज कहता है कि मैं नहीं बता सकता। किलर एक नेल गन निकालता है और सबसे पहले उसके लैपटॉप को खराब कर देता है। फिर उससे कहता है कि मुझे उस क्लाइंट का नाम बताओ जिसने तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसको मैं मारने के लिए गया था। हॉज कहता है कि मैं उसका भी नाम नहीं बता सकता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये बात सुनकर किलर वो नेल गन चला देता है हॉज के ऊपर, जिससे कि कई कीलें उसके सीने में घुस जाती हैं। हॉज अब मरने वाला है, उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। तब किलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, तुम मुझे उनके नाम बताओ। लेकिन हॉज कुछ बताता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। किलर ने टॉलरस को बोला था कि बाथरूम में जाने के लिए और वहाँ पर अपने आप को हथौड़ी लगा ले। जैसे किलर बाथरूम के अंदर जाता है टॉलरस उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हो, लेकिन मैं अगर इस तरीके से मरी तो इंश्योरेंस वाले कभी भी मेरे परिवार को पैसे नहीं देंगे। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ऐसे मारो ताकि ये हादसा लगे, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को पैसे मिल सके और इसके बदले में मैं तुम्हें उनका नाम बता सकती हूँ। उसके बाद किलर भी राजी हो जाता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो हॉज की बॉडी को रैप करता है और भर लेता है ट्रैश बैग में। उसके बाद वो टॉलरस के साथ जाने लगता है बाहर ट्रैश बैग को लेकर के। वो गाड़ी में ट्रैश बैग को भरता है और टॉलरस के साथ जाने लगता है उसके घर पे। दरवाजे पर गाड़ी रोकने के बाद जब वो दरवाजा खोलने जाता है तब टॉलरस भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ को बहुत तेजी से बांध के रखा है, वो भाग नहीं सकती। तभी किलर दरवाजे को खोलता है और टॉलरस को अंदर लेकर के जाता है। वो उसे एक आदमी की डिटेल देती है जिसका निकनेम है बीस्ट और वह फ्लोरिडा में रहता है। जैसे किलर को ये जानकारी मिलती है वो समझ जाता है कि मुझे अब टॉलरस का काम तमाम करना होगा। वह उसको लेकर के जाता है सीढ़ियों के पास और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ करके सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है ताकि सबको ये एक्सीडेंट लगे और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अब किलर को उसका टारगेट मिल गया है, वो फ्लोरिडा जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो अपने हथियार को पैक करता है। उसके बाद वो निकल जाता है फ्लोरिडा के लिए। वो हर जगह ढूंढता है बीस्ट को, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बीस्ट मिल जाता है। वो देखता है कि बीस्ट के बहुत सारे दोस्त हैं जो हमेशा उसके घर पे आते रहते हैं। उसके साथ ही उसके पास एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। किलर उसकी प्लानिंग करने लगता है और दुकान पर जाकर के बहुत सारा मीट खरीदता है और साथ में स्लीपिंग पिल्स भी खरीदता है ताकि वो उस मीट में स्लीपिंग पिल्स को मिला करके कुत्ते को सुला दे। किलर ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके बाद अब वो बीस्ट के दोस्तों का पीछा करने लगता है। वो उनका पीछा करते हुए पहुंचता है एक पब के बाहर और इंतजार करने लगता है उनके बाहर आने का। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आते हैं और पहुंचते हैं बीस्ट के घर पे। तब हम देखते हैं बीस्ट के पैर पर चोट लगी है और वो चला जाता है घर के अंदर। जब बिल्कुल सन्नाटा होता है तब किलर अपना काम करना शुरू करता है। वो सबसे पहले मीट खिलाता है कुत्ते को। कुत्ता जब मीट खाता है थोड़ी देर के बाद कुत्ता सो जाता है। तभी वो घर के अंदर जाता है। बीस्ट को पता चल जाता है कि कोई घर के अंदर आया है। तभी वो बाथरूम से निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। बीस्ट उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जो भी चीज हाथ में आती है दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। काफी देर लड़ाई होने के बाद बीस्ट के हाथ में एक बंदूक आ जाती है। किलर ये देख लेता है और वो भागने लगता है दूसरे रूम में। वो किलर पर गोली चलाता है। किलर बीस्ट को घायल कर देता है। उसके बाद वो रूम से बाहर आकर के बीस्ट को गोली मार देता है। उसके बाद कुत्ता भागता हुआ अंदर आता है और वो देखता है कि बीस्ट मर गया है और वो किलर का पीछा करने लगता है। किलर भागते हुए जाता है घर के बाहर और वो गेट फांद के
बाहर चला जाता है, कुत्ता अंदर ही रह जाता है। उसके बाद वो पूरे घर को जला देता है और अपने सारे नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि वह कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ता। अब किलर अपने दूसरे टारगेट के पीछे जाएगा, जो एक लड़की है जो न्यूयॉर्क में रहती है। तुरंत न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ पे एक होटल लेता है और वो तुरंत अपने आप को क्लीन करता है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। वो हर तरफ उस औरत को ढूंढना शुरू कर देता है। उस औरत का निक नेम है रेक्स बर्ड। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली वो उसको मिल जाती है। तब वो उसका पीछा करने शुरू कर देता है। दोनों की ही गाड़ियां रेड लाइट पे आमने सामने होती है। किलर के पास पूरा मौका होता है कि वो रेक्स बर्ड को मार दे, लेकिन वो इतनी जल्दी उसको नहीं मारना चाहता। वो पहले उससे बात करना चाहता है। वो उसका पीछा करते हुए जाता है। रेक्स बर्ड जाती है एक रेस्टोरेंट के अंदर और खाना खाना शुरू कर देती है। किलर उसके पास जाता है अंदर और उसकी बंदूक को ले लेता है। एक्सपर्ट भी उसे देख करके चौंक जाती है, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले किलर उसके ऊपर बंदूक तान देता है और वो कहता है तुम अगर जरा सा भी हिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक्सपर्ट किलर को देख करके समझ जाती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। वो इस बात को भी समझ जाती है कि इसने बीस्ट को मार दिया है अपना बदला पूरा करने के लिए। अब वो मारने आया है मुझे। वो लोग बहुत देर तक एक दूसरे के काम के बारे में बातें करते रहते हैं। एक्सपर्ट अपनी बातों में किलर को उलझाना चाहती है। उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। एक्सपर्ट किलर से कहती है कि मुझे ऐसी जगह मारना जहाँ पे शांति हो। वो दोनों चलते रहते हैं। तभी एक्सपर्ट का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी एक्सपर्ट किलर को हाथ देती है और कहती है तुम मुझे नहीं उठाओगे। तभी किलर अपनी बंदूक निकाल करके एक्सपर्ट को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि ये एक्सपर्ट की चाल थी। एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ में एक चाकू लिया हुआ था। जैसे वो किलर उसको उठाता, वो चाकू से उसके ऊपर वार कर देती। लेकिन किलर इन सब चीजों से वाकिफ है, इसलिए वो इन सब चीजों से तेज है। एक्सपर्ट से बात करने के बाद किलर को ये भी पता चल गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था और वो क्लाइंट शिकागो में रहता है। किलर अब शिकागो पहुंच जाता है और वो क्लाइंट का पीछा करता है। उसे पता चलता है क्लाइंट एक अरबपति है। उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। किलर अपना प्लान बनाना शुरू करता है। वो क्लाइंट की बिल्डिंग में जाने के लिए डुप्लीकेट चाबियां बनवाता है। डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद वो क्लाइंट के ऑफिस में जाता है, रूम में। जब क्लाइंट किलर को देखता है तो वो सोचता है कि वो कोई चोर है। तो वो किलर से बोलता है कि मेरे कमरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हारा फायदा हो, ना कोई ज्वेलरी है ना कोई पैसे। लेकिन किलर इसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर क्लाइंट समझ जाता है कि ये कौन है। वो उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। कहता है जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सारी चीजें उसको वहाँ पे बताता है। किलर समझ जाता है कि क्लाइंट का कोई भी हाथ नहीं है, ये सारी चीजें हौस ने की है। उसके बाद वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। वो वापस अपने सेफ हाउस पे आ जाता है, जहाँ पे वो देखा है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अब डिस्चार्ज होके आ चुकी है और वे दोनों एक साथ अपना समय बिताते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।